अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारी जो वीकली डिश है वो है स्पाइसी देसी स्पैगेटी। बहुत ही मज़े की ये बनती है। इटालियन डिश के साथ हमने थोड़ा सा देसी टच दिया हुआ है। इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सब बहुत आसान और घर अवेलेबल होते हैं, और इसको बनाने का जो तरीका है वो भी बहुत ईजी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं आइए मैं आपको बताती हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके लिए आपको चाहिए चिकन 1 किलो, आलू आधा किलो, शिमला मिर्च आधा किलो, टमाटर आधा किलो, प्याज आधा किलो, बंद गोभी आधा किलो, स्पैगेटी कोई से भी दो, किसी भी कंपनी के 2 पैकेट, नमक हस्बे ज़रूरत, ज़ीरा भुना हुआ 2 चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच, सूखा धनिया 2 खाने के चम्मच, हल्दी आधा खाने का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने की चम्मच और ऑयल 2 कप, सोया सॉस आधी प्याली और केचप 1 प्याली। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये आप नोट कर लीजिए। और स्पैगेटी आप किसी भी कंपनी के 2 पैकेट आप ले सकते हैं। एक पैकेट में तकरीबन 500 ग्राम होती है, यानी कि टोटल आपने 1000 ग्राम लेना है। हमारी जितनी भी चीज़ें हैं ये आप देख लें और इनको नोट कर लें। चलें आए अब इनको तैयार करते हैं। एक पतीले में आप पानी, तकरीबन आधा पतीला आप पानी लें, उसमें हस्बे ज़रूरत नमक डालें। वैसे मैंने 4 खाने के चम्मच जो है वो नमक ऐड किया है। आप इसको टेस्ट करके इसमें और भी नमक ऐड कर सकते हैं। इसमें हमने स्पैगेटी बॉईल करनी है, हम इसको अभी ढक देते हैं ताकि पानी बॉईल हो जाए। जैसे ही पानी बॉईल होगा हम इसमें स्पैगेटी ऐड कर देंगे। पानी बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें स्पैगेटी ऐड करते हैं। इसमें आपने थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करना है, जो कि मैं पहले आपको नहीं बता सकी। तकरीबन हाफ़ कप आपने ऑयल ऐड करना है। स्पैगेटी आप चाहें तो, अगर आपके पास बड़ा पतीला है तो आप इसको एज़ इट इज़ पूरी की पूरी आप इसको डिप कर सकते हैं पानी में। नहीं तो आप मेरी तरह ये तोड़ के, यानी कि 2 हिस्से करके आप इसको बॉयल कर लें। एक दफ़ा सारी स्पैगेटी हम इसमें ऐड कर लेंगे। फिर जैसे ही स्पैगेटी थोड़ी सी नरम होगी फिर हम इसको थोड़ा सा मिक्सिंग कर लेंगे। ज़्यादा आपने इसको बार बार चम्मच जो है वो मिक्स नहीं करना, नहीं तो स्पैगेटी टूट जाएगी, क्योंकि अभी ये थोड़ी सी हार्ड है। इसको हम थोड़ी देर बाद चेक करेंगे। और दूसरे पतीले में हम अब इसकी मसाले की तैयारी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पतीले में 2 कप ऑयल ऐड करेंगे। और इसमें हम जो कि हमने फाइन चॉप किए हुए हैं प्याज, वो हम ऐड करेंगे। प्याज हमने तकरीबन लाइट ब्राउन करने हैं। प्याज अब हम थोड़े से लाइट ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन आपने बिल्कुल नहीं करने। कोशिश कीजिएगा कि जितने भी प्याज आपने ऑयल में ऐड किए हैं सब एक साथ एक जैसे ब्राउन हो। प्याज़ों की कटिंग अगर आप एक जैसी करते हैं, यानी कि कोई प्याज छोटा बड़ा नहीं होता, तो फिर वो सब एक जैसे ही ब्राउन होते हैं। थोड़ी देर बाद हम इसमें इस तरह थोड़ा सा मिक्सिंग कर देंगे ताकि जितने भी प्याज है वो ऑयल में एक तरह डिप हो जाएं। प्याज़ों का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, लेकिन अभी इनको हम थोड़ा सा और ब्राउन करने के लिए टाइम देते हैं। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, इससे ज़्यादा हमने इनको ब्राउन बिल्कुल नहीं करना। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो शामिल करेंगे और थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो लहसुन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए। थोड़ा सा इसको फ्राई करने के बाद हम इसमें फाइन चॉप किए हुए टमाटर ऐड करेंगे।
और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। टमाटर जैसे ही थोड़े से नरम होंगे, इसके बाद हम इसमें बाकी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। सबसे पहले शिमला मिर्च ऐड करेंगे, ये भी फाइन चॉप की हुई है। अब इसमें मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले सूखा धनिया 2 खाने के चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च और दड़ा मिर्च दोनों मैंने 1-1 खाने के चम्मच लिए हैं। आप चाहें तो सिर्फ पिसी हुई मिर्च ले सकते हैं। और आधा चम्मच हल्दी, 2 खाने के चम्मच साबुत ज़ीरा, इसको हमने क्रश नहीं किया हुआ, बस थोड़ा सा हल्का सा सौते कर लिया था फ्राइंग पैन में, उससे इसकी खुशबू ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और इसमें आधी चम्मच या 1 चम्मच हस्बे ज़रूरत, जितना आपको नमक बेहतर लगे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ही ये सब्ज़ियाँ थोड़ी नरम होंगी, हम इसमें इसके बाद बंद गोभी ऐड करेंगे। सबसे पहले शिमला मिर्च ऐड इसलिए करनी होती है क्योंकि शिमला मिर्च थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है। बंद गोभी जो होती है उसमें ऑलरेडी तकरीबन 60% जो होता है वो पानी होता है और वो जल्दी गल जाती है, इस वजह से मैंने वो बाद में ऐड की है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन के मैंने छोटे छोटे पीसीस किए हुए थे, अगर आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो ऑलरेडी चिकन अवेलेबल था मैंने उसी के छोटे छोटे पीस कर लिए थे। और अब हम इसमें फाइन चॉप किए हुए आलू ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को एक साथ पकने के लिए तकरीबन 10 मिनट इनको छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से सब पक जाए। इसमें हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, अपने ही पानी में चिकन भी, आलू और बंद गोभी ये सब अच्छे तरीके से पक भी जाएंगे और फ्राई भी हो जाएंगे। एक दफ़ा हम स्पैगेटी को देख लेते हैं। स्पैगेटी हमारी ऑलमोस्ट जो है वो पक चुकी है, बॉयल हो चुकी है। अब हम इसको ड्रेन कर लेंगे और ड्रेन करने के बाद साथ ही हम इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी जो है वो ड्रेन करेंगे ताकि ये आपस में जुड़े बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके से हम इसको ड्रेन कर लेंगे। हमारा मसाला जो है वो ऑलरेडी बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसमें हम सबसे लास्ट में हमने सोया सॉस और केचप ये दोनों चीज़ें ऐड करेंगे। इनको हमने ज़्यादा देर पकाना बिल्कुल नहीं होता, बस नॉर्मल सा इनको बीच में ऐड करके एक दफ़ा इनको हीट अप करना होता है ताकि सारे मसाले में ये एक जैसा जो है वो मिक्स हो जाए। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक केचप और भी ले सकते हैं। जो लोग स्पाइस ज़्यादा पसंद करें वो 1 से 1.5 प्याली ऐड कर सकते हैं केचप की। अब हम इसमें स्पैगेटी ऐड कर देंगे क्योंकि हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है और इनको अच्छी तरह से मैरिनेट कर देंगे ताकि स्पैगेटी में मसाला जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और हम इसको प्लेटर में ट्रांसफ़र करेंगे और प्लेटर में डालने के बाद आप इसको टेस्ट भी मुझे करके बताइएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप बनाएं। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी और मैंने टेस्ट भी की, मेरे घर वालों को भी पसंद आई। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा ज़रूर और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी है। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें और मेरी वीडियो के बारे में मुझे बताएं कि आपको कैसी लगती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।